वेलकम टू द चैनल फिजिक्स मेड इजी। आज की वीडियो दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना पे चर्चा करेंगे, वो है पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। जो भी आपको क्वेरीज लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। शुरुआत करते हैं पेयर प्रोडक्शन फिनोमेनन से। इस फिनोमेनन को डिफाइन कैसे करते हैं? जब भी कोई एनर्जेटिक गामा फोटोन किसी हैवी एलिमेंट पर आता है तो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है उसके हैवी न्यूक्लियस में, और उसके बाद पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस होता है, तभी इसका नाम है पेयर प्रोडक्शन। तो उसको ऐसे शो किया गया है कि ये गामा फोटोन आ रहा है, हैवी न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब होने के बाद न्यूक्लियस से निकल रहे हैं पॉजिट्रॉन, ये +1 बीटा नॉट है, और ये इलेक्ट्रॉन -1 बीटा नॉट। ध्यान रहे कि इसके सीध में इनके मोमेंटम का सम होगा ऐसे, और ये चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट है, मासेस सेम है, तो इनका मोमेंटम का जो y कंपोनेंट ऐसे लेंगे हम यहाँ से ऐसे, तो वो क्या होगा, एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल करे। मतलब कहने का ये है कि एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं, पेयर प्रोड्यूस होता है बीटा पार्टिकल पॉजिट्रॉन दोनों का। अब क्या पूछा जाता है इसमें, वो इम्पॉर्टेंट है कि मिनिमम कितनी एनर्जी गामा फोटोन की होनी चाहिए पेयर प्रोडक्शन के लिए। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी पार्टिकल की रेस्ट के समय जो एनर्जी होती है वो रेस्ट मास एनर्जी कहलाती है, और उसको कैलकुलेट किया जाता है E0 = m0 c² से। तो ये मान के चलते हैं कि जो पेयर प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, उसकी रेस्ट मास एनर्जी ईच पार्टिकल की कितनी है, तो वो E0 = m0 c² से निकाला जाएगा। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ kg, c स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका स्क्वायर कर लिया, ये एनर्जी आएगी जूल्स में। अब इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है MeV में, तो याद रखिए MeV मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 MeV में 1.6 × 10⁻13 जूल्स होते हैं। तो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में इससे डिवाइड कर देंगे तो MeV में एनर्जी आती है 0.51 MeV। अब ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी भी एक की इतनी एनर्जी है, तो मिनिमम एनर्जी गामा फोटोन की कि ये दोनों प्रोड्यूस हो, इनका पेयर प्रोड्यूस हो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का, कितनी होनी चाहिए, × 2 कर देंगे। वो कितनी एनर्जी हो गई, 1.02 MeV। अब एक और पॉइंट कि अगर गामा फोटोन की एनर्जी 1.02 MeV से कम है तो क्या होगा, और ज़्यादा है तो क्या होगा। तो देखिए, अगर गामा फोटोन की एनर्जी 1.02 MeV से कम है तो पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा, हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट होगा। लेकिन अगर 1.02 MeV से ज़्यादा है तो जो एडिशनल एनर्जी है 1.02 के अलावा वाली, वो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी की तरीके से मिलेगी। और क्या लगता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है तो वो दोनों में इक्वल शेयर होगी, ऐसा लगता है ना, लेकिन ऐसा है नहीं होगा। जो पॉजिट्रॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज पर, तो वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से रिपेल हो रहा है ना, तो न्यूक्लियस से इसको धक्का मिल रहा है, तो ये मोर देन हाफ शेयर ऑफ एक्स्ट्रा एडिशनल काइनेटिक एनर्जी वो ले जाता है। और ये भी जा तो रहा है दूर, लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो जब ये न्यूक्लियस से दूर जा रहा तो सिंस इट इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, तो इसमें जो शेयर होगा काइनेटिक एनर्जी का वो कम होगा। प्रोडक्शन प्रोसेस में हमने देखा था कि एनर्जी, जैसे कि गामा फोटोन थी, वो एनर्जी तो है, वो कन्वर्ट होती है मास में। दूसरा फिनोमेनन जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पेयर एनिहिलेशन। वो उसका जस्ट रिवर्स है। इसमें क्या होता है, एनर्जी टू मास के बजाय मास टू एनर्जी। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दे कम क्लोजर टू ईच अदर। जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पास आते हैं तो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कंप्लीटली एनिहिलेट कर देते हैं, और बस वो कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में। अब उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे शो किया जाता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है, ये दोनों मिलकर गामा फोटॉन्स बना रहे हैं। ये Hν + Hν, ये देखिए गामा फोटॉन्स को रिप्रेजेंट ऐसे किया गया है कि ये एक गामा फोटॉन है, ये दूसरा गामा फोटॉन है। तो सबसे पहली बात तो ये पूछा जाता है कि इसमें 2 गामा फोटॉन क्यों बन रहे हैं। पेयर प्रोडक्शन में आपने देखा था कि एक गामा फोटोन है, उससे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे थे, और यहाँ पर वही इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन
जो मिलते हैं तो उनके मिलने से ये पॉजिट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन, दो पार्टिकल्स बने, उनके मिलने से दो गामा फोटोन प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब भी पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस हो या पेयर एनिलेशन प्रोसेस हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम होना चाहिए। अकेला अगर गामा फोटोन प्रोड्यूस होगा तो कैसे एनर्जी कंजर्व होगी, मोमेंटम कंजर्व होगा। यहाँ देखिए दो गामा फोटोन है, तो अगर इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, क्योंकि नेट मोमेंटम क्या हो जाए, ज़ीरो। और अगर ये रेस्ट पर माने जाए तो ये दोनों पार्टिकल का आप देख रहे हैं मोमेंटम ज़ीरो है। पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है, मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। बस आपको ये दो गामा फोटॉन्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट क्यों चलते हैं, तो उसका जवाब देना है एनर्जी मोमेंटम कंजर्व रहते हैं। दो का मतलब ही यही कि दोनों की ही मोमेंटम का, एक का मोमेंटम जो होगा उसके अपोजिट दूसरे का मोमेंटम होगा, तभी तो नेट मोमेंटम ज़ीरो होगा। तो पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन क्या है, आज की वीडियो से आपको ज़रूर समझ आया होगा। थैंक यू।